आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का मेरा विषय है आरक्षण। हमने देखा है औरंगाबाद के अंदर मुक्ति संग्राम के दिन 2 दिन की मंत्रिमंडल की बैठक हुई और औरंगाबाद का नाम तब्दील किया गया, छत्रपति संभाजी नगर का ऐलान कर दिया गया पूरे ज़िले का, और इसी तरह से उस्मानाबाद का नाम भी तब्दील किया गया, बदला गया। और इसको लेकर पूरे औरंगाबाद ज़िले में, पूरे मराठवाड़े में एक बार फिर राजनीति का बाज़ार गर्म हुआ। मैं मुसलमानों को, तमाम मुस्लिम लीडरान को, सामाजिक संगठनों को कहना चाहता हूं कि देखिए, ये मुसलमानों की बदनसीबी रही कि मुसलमानों के साथ सिर्फ धोखा हुआ, छल हुआ, कपट हुआ, जज्बात की राजनीति हुई। ये सिलसिला कम से कम 50 से 60 सालों से जारी है, जो आज तक जारी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि देखिए, जब बाबरी मस्जिद का मसला चल रहा था, जब मूर्तियाँ रखी गई थी, आपने देखा राजीव गांधी के टाइम, वहाँ से लेके तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक कितने धरने हुए, कितने मोर्चे हुए, कितने दंगे हुए, कितने फिसादात हुए, कितने शहीद हुए, कितने जेल में गए, क्या क्या नहीं हुआ, सब आपको पता है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि मुसलमानों को मुल्कगीर सतह पर ऐसा उलझा के रख दिया गया कि जैसा अगर बाबरी मस्जिद का फैसला अगर हमारे हक़ में आता है तो गोया हिंदुस्तान का मुसलमान पूरा खुशहाल हो जाएगा, नौकरी में, पानी में, धंधे में, कारोबार में, एजुकेशन में पूरा खुशहाल हो जाएगा। ऐसा बना के पेश किया गया था। वो मामला अल्लाह अल्लाह करके थमा नहीं। तो उसके बाद अगर महाराष्ट्र की मैं अगर बात करूं तो बाला साहब ठाकरे जब जिंदा थे, जब वो औरंगाबाद में पहली बार आए थे, तो उन्होंने कहा था कि इस औरंगाबाद को संभाजी नाम होना चाहिए। तो 35-40 साल की राजनीति के अंदर उसी पे औरंगाबाद के, पूरे मराठवाड़े के हम समझते कि इलेक्शन उस पर होते गए कि बस संभाजी नगर रखना है, नाम रखना है। एक नफ़रत की राजनीति, एक नाम की राजनीति चलती रही। और मुसलमानों को क्या मिला? और मुसलमान भी, पूरे ज़िले के मुसलमान ये सोच के सेकुलर पार्टी को वोट देते रहे कि चलो हमको वोट डालना है। यानी कि एक ही मकसद था, एक ही एजेंडा था कि बस ये नाम बच जाए, ये नाम बच जाए, ये नाम बच जाए। और ये नाम को लेकर राजनीति होती रही, इलेक्शन होते रहे, चाहे लोकसभा के हो, विधानसभा के हो, कॉर्पोरेशन के हो। अब सवाल ये मिला कि इतने सालों से जो नाम बचा रहा, तो उसके बदले में मुसलमानों को क्या मिला? एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है जो आपके सामने है, रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट है जो आपके सामने है, महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट है, ये भी आपके सामने है। क्या मिला? और आज फिर एक बार ऐलान हो गया है कि इसका नाम बदली हो गया। अब इसके ऊपर और कम से कम 10-12 साल, मतलब 2 इलेक्शन निकल लेंगे, ये इलेक्शन निकल लेंगे और आने वाले विधानसभा, लोकसभा और कॉर्पोरेशन। यानी कहने का मतलब ये है कि सिर्फ नफ़रत की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति और एक हम कह सकते हैं जज्बात की राजनीति, इसी पे जो है तो सालों साल निकल जा रहे हैं। और मुसलमानों के जो हिस्से में जो विकास जिसे हम कह सकते हैं, तरक्याती काम जिसे कह सकते हैं, वो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो ये आखिर चलेगा कब तक, ये सवाल है। हमने देखा है अभी हाल ही के अंदर कि जैसी नाम का एक वो हुआ, ऐलान हुआ, तो एक हड़कंप मच गया पूरे मुस्लिम लीडरान में, सामाजिक संगठनों में, मुसलमानों में। ऐसा लग रहा है इनके चेहरे देखकर, जो भी एक एक्टिविटी देखकर, कि जैसा एक मातम सा छप गया है, जैसा किसी की मौत हो गई हो। ठीक है, एक वाहियाना जज्बात होती है, हमारी शिनाख्त का भी मसला है, सारी बात है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ आपकी बात से, अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे तो। लेकिन सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड के ऊपर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का एक कमीशन रिपोर्ट आई है कि अगर मुसलमान वक्फ बोर्ड के ज़राए से, उसके मतबादिल से, उसके ज़मीनात के ज़रिए से अगर सही उसको यूटिलाइज होता है, तो तमाम शोबे जात ने, तमाम महकमे जात ने मुसलमान इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वह महाराष्ट्र सरकार को खर्च दे सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कमीशन की रिपोर्ट है। तो इसके ऊपर कोई हंगामा नहीं। इसके ऊपर अभी मंत्रिमंडल की बैठक कि किसी पार्टी की तरफ से, किसी नेता की तरफ से कहा नहीं गया। बड़े अफसोस की बात है कि भाई वक्फ बोर्ड का लेके आप क्या सोचते हैं कि सुविधारी गेस्ट हाउस में जिस शान और शौकत से आप बैठ रहे हैं, आली जनाब मोहतरम शिंदे साहब, ये वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है। ज़रा इसका किराया कितना है ज़रा आप मालूम करें कि आपने? कलेक्टर ऑफिस है, कई सरकारी कार्यालय है, कोई फिक्र नहीं है, किसी को कोई गरज ही नहीं पड़ी है। जैसा गोया हम ये मुसलमानों की वक्फ मिल्कियत ही नहीं है, कोई एहसास ही नहीं है। मौलाना जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उस पर लोन पैसा पास हुआ है, नहीं हुआ है, कितना लोन बटा है, क्या बटा है, कई मुस्लिम युवा बेरोजगार है, कोई एहसास नहीं कि साहब कई 2-3 सालों से बंद पड़ा है, उसके फंड रिलीज़ करो, उसकी शर्तों को आसान करो। नहीं, सारथी माटी के नाम पे निवेदन दिया गया कि सारथी को जिस तरह से हमारे दलित समाज, पिछड़े समाज के बच्चों को जो तो जो पैसा मिलता है पढ़ने के लिए,
फैसिलिटीज मिलती है, हॉस्टल मिलता है, खाना मिलता है, बहुत सी सहूलत मिलती है, ट्यूशन फीस मिलती है। उसी तरह माटी का क़याम अमल में लाया जाए और मुसलमानों को राहत दी जाए। इसके ऊपर भी मौसर तरीके से जो बात होना चाहिए था, बिल्कुल उठाई नहीं गई। बताइए आप, यानी कि वक्फ बोर्ड के ऊपर आवाज़ उठाई नहीं गई, मौलाना आज़ाद कॉरपोरेशन की आवाज़ उठाई नहीं गई, और सारथी माटी के जो मसला आया वो आप सबको पता है, उसके ऊपर आवाज़ मौसर तरीके से उठाई नहीं गई। और आरक्षण, अब आरक्षण के ऊपर जिस तरह से आवाज़ उठना चाहिए था, नहीं उठाई गई। बस मामला चल रहा है। सिर्फ आवाज़ अगर उठी है पूरे 2 दिन के घटनाक्रम में, तो सिर्फ औरंगाबाद और छत्रपति संभाजी नगर को लेकर जिस तरह से माहौल गर्मा गया है, जिस तरह से तमाम लीडरान अपनी अपनी तरफ से मतलब एक ताकत का जोर लगा रहे हैं, जिस तरह का बयानात जारी हो रहे हैं, जिस तरह का गम गुस्सा पाया जा रहा है, ये सारी बातें दुरुस्त है। लेकिन एक सवाल है जो जनता के बीच में घूम रहा है, उसकी बुनियाद पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सवाल ये है, तो क्या नाम, चलो फ़र्ज़ करो कल को अगर कल हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दी, नहीं करना औरंगाबाद, हो गए, जीत गए आप क्या है, हो गए मुसलमान खुश, मिल गया मुसलमान बच्चों को रोज़गार, हो गया उनके तालीमी मियार में बढ़ोतरी, हो गया उनका विकास, घर की स्कीम में घरकुल स्कीम के तहत जो भी मिलना था घर मिल गए, रोज़गार मिला, नहीं मिला। तो सवाल ये है कि ये राजनीति किस तरह से जा रही है। तो क्या मुमकिन नहीं है क्या, जैसा कि आपने औरंगाबाद संभाजी नगर का मुद्दा उठाया, ठीक है, तो उसके अंदर नंबर 1 पे इसको रखो आप, सेकंड पे वक्फ बोर्ड को रखो आप, बराबर, तीसरे पे घरकुल को रखो आप, चौथे पे माटी को रखो आप, कर सकते ना। ये 5 अगर मुद्दे आपने अगर लेके चले, इसके ऊपर हज़ारों लाखों की तादाद में पूरा मंत्र के धरने मोर्चे हुए, तो क्या गवर्नमेंट आपकी बात सुनेंगी नहीं? क्या हमारा सरकार ऐसा बोलेंगे नहीं, 5 मुद्दे कहाँ से ला लिए तुमने, एक लाओ, एक से लाओ? ऐसा कोई लिखा हुआ है क्या कहीं कानून कायदे में कि तुम एक निवेदन में 10 मुद्दे नहीं दे सकते? ऐसा लिखा हुआ है? नहीं। लेकिन नहीं, एक मुद्दा है, एक मुद्दे पे 10-15 साल राजनीति चलेंगी, 3-4 इलेक्शन निकल जाएंगे, बेचारे 3-4 पीढ़ी खप जाती। बाबरी मस्जिद के टाइम 2 पीढ़ी खपी, 30-40 साल मसला चला, ठीक है। औरंगाबाद की अगर मराठवाड़ी की बात करें तो छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद को नाम के लेकर 40 साल का वक्फा निकला, गंदी राजनीति। कितनी अगर एक पीढ़ी 20 साल की पकड़े तो यहाँ पर 2 साल 2 पीढ़ियाँ हमारी तबाह बर्बाद होगी, यानी कि हमारी पीढ़ियाँ खप गई। अब ये मुद्दा नवा आया, इसके ऊपर भी 2 इलेक्शन निकल देंगे। ये सामने जो लोकसभा आ रहा, विधानसभा आ रहा और कॉर्पोरेशन आ रहा, फिर वो हाईकोर्ट में जाएगा, फिर हाईकोर्ट बोलेंगे ऐसा है वैसा है, फिर हम ये देखते हैं वो देखते हैं, अब जो भी कानून के हिसाब से बात होंगी, तो उसमें फिर डिले होते 2 साल, फिर 3 साल, फिर आखिरी में मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने मामला बोले तो कोई ऐसा नहीं कि इतना बाजार घूम के आ जा रहे हैं आप, नहीं, फिर वहाँ पर तो हज़ारों के जो तो केस पेंटिंग है, फिर लाखों रुपए फीस है, फिर उसके ऊपर सर जोड़ के बैठेंगे, भाई 1 करोड़ रुपए लग रहे, क्या पेपरों में जैसा आता है हमने देखा है, उसके ऊपर सर बोलेंगे नहीं, फिर लोग बोलेंगे नहीं कितने पैसे लगा तो हम देंगे, फिर ये पार्टी बोलेंगे हम देंगे, फिर वो नेता बोलेंगे हम देंगे। लेकिन वक्फ बोर्ड की ज़्यादा छुड़ाने के वास्ते कोई नेता नहीं बोलेंगे कि बड़े से बड़ा वकील सुप्रीम कोर्ट पर हम लगाएंगे, हाई कोर्ट में वकील हम लगाएंगे, नहीं, कोई एहसास नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बस एक जज्बाती विश्वास को लाओ। उन्होंने भी हमारी इस मुराद बोले तो जो मुखालिफिन ताकतें हैं, जो फ़िरका परस्त ताकतें, उन्होंने मुसलमानों के नफ्स को पहचान लिया है कि मुसलमानों को कहाँ की नस पकड़े तो ये कहाँ पर मतलब परेशान हो जाते और सब भूल जाते। फिर उनको विकास नहीं होना, ज़मीन नहीं होना, घर नहीं होना, शिक्षण में अधिकार नहीं होना, चलेंगे हम मूँगफली बेच लेंगे, भीख मांग के खा लेंगे, मट्टी काम कर लेंगे, होटल में काम कर लेंगे, चलेंगे, हमको सब चलेंगे, लेकिन हमारा ये रहना, तो ये अजीब गरीब नाती है। इसका जिम्मेदार कौन है? मेरा सवाल ये है कि इतने हमारे पास बादशाह लीडरान है सियासी, एक नहीं है ना, बहुत है, और मजहबी हमारे स्कॉलर भी बहुत है, तो क्या उनके समझ में नहीं आ रहा कि यार हमको आगे बढ़ना चाहिए, मिल बांट के हमारे जो तमाम मसाइल है उसको हम एक जगह करें। 6-7 मसाइल जैसा मैंने आपको गिनाया, आप वहाँ पर जाओ और ये मोमेंट को लेके चलो तो बराबर काम होगा। सरकार उसके ऊपर गौर करेंगी कि भाई इनके 6-7 मसले हैं, बड़े हिसास मसले हैं और ये वाकई काबिल कबूल है, होना चाहिए। मगर नहीं, फिर एक विशु, उसके अंदर भी फिर अब कंपटीशन, वो नेता कुछ बोला, ये नेता कुछ बोला, वो कुछ बोला, उसका नया माहौल, फिर हिंदू मुस्लिम, फिर जैसे जैसे इलेक्शन रहेंगे फिर औरंगजेब रहमतुल्लाह की तस्वीर लहराई जाएंगी, ये व्हाट्सअप फेसबुक पे आएगा, उसके ऊपर केस, फिर वाद विवाद, फिर माहौल गर्म। ये क्या है? ये क्या साजिश है? ये किसकी साजिश है? ये क्या चल रहा है? ये हमारे तमाम जो मुसलमान लीडर हैं इनको सोचने की ज़रूरत है, और तमाम जो हमारे मजहबी रहनुमा उनकी ज़रूरत है कि साहब आप भी उठिए। जब देश आज़ाद हो रहा था तो हमारे उलमा इकराम काबिल एहतराम, उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा था, उनकी लाशें लटकी रही थी, और हाय अफसोस कि आज हमारे उलमा इकराम को क्या हो गया है
कि आप एक पूरे जज्बे के साथ, जुनून के साथ, जो हमारा आइन कहता है, जो दस्तूर कहता है, उसके साथ आप नुमाइंदगी नहीं करते हैं? क्या हो गया आपको? तारीख ने देखा है, इस हिंदुस्तान के सरजमीन ने देखा है कि लाखों लोगों की लाशें, उलमा इकराम की लाशें जो तो लटकी हुई थी। ये लिखा हुआ है, आपकी मेहनत को सलाम, आपकी शहादत को सलाम, उसको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। आज अगर ऐसा क्या हुआ कि हज़ारों यतीम गरीबों की ज़मीन वक्फ बोर्ड की लूट रही है, तबाह बर्बाद हो रही है, कानूनी अंदाज से आप देख रहे हैं, और मस्जिदों में उसका ऐलान नहीं होता है, मस्जिदों में इसके ऊपर चर्चा नहीं होती है, नए नस्लों को बताया नहीं आता है वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड के क़वानीन क्या है, उसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, उसको समझना क्यों ज़रूरी है, हमको बताया नहीं जाता है। तो बताइए क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? एक तरफ कहते हैं कि सेकुलर ताकतें इख्तियार में आती है तो बस चुन के आगे आपके मुख्यमंत्री बन गए, आरक्षण गायब। पहले जब कांग्रेस की राष्ट्रवादी सरकार थी, पहले जब आरक्षण मिला था तो भाई आपने जाते थे आरक्षण क्यों दिया था, स्टार्ट में आपने क्यों नहीं दिया था? सवाल ही नहीं है। अब फिर बोलते हैं आप सेकुलर हैं, तो ऐसा क्यों? जब आप इलेक्शन आते हैं तो बोलते हैं कि नहीं फिरका परस्त ताकत है, वो शिवसेना है, वो भाजपा है, वो आरएसएस है। अरे बाबा, जब तुम ये कुर्सी पे बैठते हैं तो फिर आप फैसले क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? वजह है ना, इतने 25-30 साल के अगर खंगाल के देखें पिछला रिकॉर्ड, आपने काम ही नहीं किया है। कई मिसालें, वक्फ बोर्ड इसी सबसे बड़ी मिसाल है, काम ही नहीं किया है, लूट मार हुई है। आपने आगे बढ़ के क्यों नहीं कर? नहीं, ये गलत काम हो रहा, उठा के अंदर डालो, कानून जिंदा है, अदालत जिंदा है, वक्फ बोर्ड का कानून जिंदा है, क्यों नहीं करें? सिर्फ बात जज्बात की भाषण, ये और वो अमुक ढमुक, और वो आ जाएगा और ये आ जाएगा। अरे क्या है क्या ये? अरे मुसलमान इंसान है कि जानवर है कि बददिमाग है कि पागल खौम है क्या? आपने मुसलमानों को समझ के रखा है कि बस जज्बात के इसमें ला के भयका भयकी करके तोड़ फोड़ करके क्या मिलने वाला है? सिर्फ एक कुर्सी, एक ओहदा, चंद सीटें, थोड़ी सी वाहवाही, थोड़ी सी नुमाइंदगी, इसके ऊपर क्या मिलने वाला है? लेकिन हज़ारों लाखों मुसलमानों का जो भविष्य है, युवाओं का, कितना अंधेरे में जा रहा है, कितना तारीख हो रहा है, उसका कोई एहसास नहीं है, कोई एहसास नहीं है। अरे हम जैसे लोग बोल रहे हैं ना, अरे हम तो क्या है, रोड पे चलने वाले हैं। मैं एक छोटे मोटे साप्ताहिक पेपर का संपादक हूँ, मैं एक यूट्यूब समाज का चलाता हूँ, तो मुझे इतना शऊर है, मुझे इतना समझ में आ रहा है। अरे तुम तो कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं ना, तमाम लोग जो 30-35 साल से बैठे हुए, और आपको क्या नहीं अंदर की बात मालूम है, साठ गांठ, तो क्या आपको एहसास नहीं होता? हमारे जैसे चिन्ह, जिसको आम भाषा में गुड़ से वसूल लोग क्या करते हैं मालूम है? औरंगाबाद के अंदर यूट्यूबर को चिल्लर है, छोटे मोटे है, रोड छाप है, ऐसे वैसे। मैं उनको कहना चाहता हूँ, अरे आप तो जब अपने आप को बड़ा बोलते हैं ना, तो बड़े बड़े काम करके बताओ ना। कानून जिंदा है, वक्फ बोर्ड जिंदा है, सारी बातें हैं ना। नहीं हो सकता, सारथी माटी नहीं मार सकते, रोड पे नहीं आ सकते, 5 लाख 2 लाख का मोर्चा नहीं निकाल सकते, कानून रोक रहे हैं हमें। आराम से निकालो, शांति के साथ निकालो। कैसे काम नहीं होते? यानी वक्फ बोर्ड के ऊपर 2 लाख का मजमा नहीं बना सकते, आज तक नहीं हुआ। क्या हम बैठ जाएंगे 2-3 दिन हम बैठेंगे? अरे मराठा आरक्षण को सलाम है कि क्या आरक्षण करे साहब, उन्होंने क्या धरना आंदोलन दिए, पूरे महाराष्ट्र को हिला के रख दिए लोकतांत्रिक अंदाज से। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन नहीं, वो पार्टी से वो दबावा, वो पार्टी से वो दबावा, उसकी गुंटी वहाँ अटकी हुई, उसकी गुंटी वहाँ अटकी हुई, उसका वहाँ मसला उठा। ये हम पब्लिक में चर्चा है, उसके बेस पे कर रहा हूँ साहब, बहुत सी बातें हैं। बहरहाल देखिए, तमाम जिम्मेदारान को कह रहा हूँ मैं, तमाम जिम्मेदारान को, कि जज्बाती इश्यूज है ना, इसको भी लेके चलो आप, लेकिन उसको इतना हाईलाइट मत करो कि मुसलमानों की जान, माल, ईमान, उनका जिंदा रहना, उनका उठना, उनका बैठना, उनका खाना, उनका सोना उसके अंदर समेट के रह गया। खुदारा ऐसा माहौल क्रिएट मत करो। इसको लेके चलो आप, साथ में वक्फ बोर्ड को भी लेके चलो, साथ में माटी को लेके चलो, आरक्षण को भी लेके चलो, हमारा मसाले को भी लेके चलो ना। 4-5 जो तो मूवमेंट को नहीं ले सकते। बहरहाल तमाम बातें आज शहर के अंदर गर्दिश कर रही थी, सोशल मीडिया पे और फेसबुक पे कमेंट्स भी आ रहे थे। उसकी रोशनी में तमाम बातें कहा हूँ। उम्मीद करते तमाम लोग जिम्मेदारान जो अपने आप को मजहबी रहनुमा कहते हैं, या समाज का लीडर कहते हैं, या कौम का लीडर कहते हैं, उस मसले के ऊपर एक मीटिंग कॉल करके पुरअमन तरीके से आप एक जगह आएंगे। अगर एक जगह नहीं आ सकते तो हमारे पास मस्जिद इमारत शरिया के जो जिम्मेदार है उनको आगे करो, उनको अमीर मुंतखब करो, मतलब साहब आप आगे चढ़ो, हम आपके पीछे चलते। ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि भाई किसकी क़यादत में चले। अगर कोई मसला है, कोई अड़ी अड़चन है, कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा भी हो सकता है। तो बहरहाल तमाम बातें जो है ना, ये बहुत आम हो रही हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि बड़ी बड़ी जो लीडरान है उनके जहन में ये बात क्यों नहीं आ रही है। बस एक ही जहन में आ रहा है, हमारा सीट कैसे आएंगे, उसको कैसे गिराना, उसको कैसा उठाना, उसका बांधकाम कैसा करना, उसका खच्चीकरण, उसकी बदनामी, उसकी अफवाह, उसका प्रचार, ये क्या है ये? अगर अपने आप को सही मानों में कौम का लीडर कहते हैं तो सबसे पहले कौम की बात करो, आइन के दायरे में करो, कानून के दायरे में करो, लोकशाही माध्यम से करो और अमल करके बताओ। खाली बोल बचन, खाली भाषण, हवाई फायरिंग ये मत करो।
क्योंकि दुनिया गुजर जाएंगी, बेचारा गरीब चटनी मिर्ची खा के मर जाएगा, खबर में चल जाएगा, लेकिन कल वो आखिरत में आपको पकड़ेगा। ये आपकी जवाबदारी है। उम्मीद करते हैं तमाम जज्बात को, एहसास को आप महसूस करेंगे और ठंडे दिमाग से गौर फिक्र करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये आज वक्त और हालात की ज़रूरत है। इसी तरह से मेरे आखिरी में एक अपील है, तमाम जो सोशल मीडिया देखते हैं, हम देखते हैं कि तमाम मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर के बयानात आते हैं, उनके धरने मोर्चे के बयानात आते हैं, आप उस पर कमेंट करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसा हमें गाली दे रहा है। देखिए बहुत से बयानात बनावटी आते हैं, फेक बयानात आते हैं, आपको इस्तेमाल में लाया जाता है। तो खुदारा ऐसी गंदी राजनीति से तमाम नौजवान तबका बचे और बल्कि कमेंट अगर करे तो मियारी अंदाज से करे। अगर किसी को भी आप अगर बड़ा अगर नेता मानते हैं, उसका अगर वीडियो वायरल हो रहा है तो उसके अंदर ये लिखो, साहब हमारा मसला ये है, इसके ऊपर क्या बात करेंगे, इस अंदाज से बात करो, ना कि उसको कोई गाली दे या कमेंट करे, उसको बदनाम करे, गैर ज़रूरी कलमात अदा करे। ये अच्छी बात नहीं है। उम्मीद करते हैं नौजवान तबका इस चीज़ से परहेज़ करेगा और मियारी अंदाज से फेसबुक को, व्हाट्सएप को फॉलो करेगा। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल।